Good morning. Today my name is Emily Shonwal. I read in class BSc Nursing, second year. Today my topic health education on TV. What is TV? TV क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। टीवी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ये बैक्टीरिया का मैं फोटो हम दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग बने रहिए। और दूसरी बात, टीवी किस किस पार्ट्स को इफेक्ट करता है और टीवी कैसे फैलता है, तो हम बता देना चाहता हूँ। सबसे मोस्ट कॉमनली जो है टीवी का साइट लंग्स है। फेफड़े लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। और एक्स्ट्रा जैसे बोन्स में हो गया, किडनी में हो गया और फिर एस्टोमक में हो गया, डेट लाइक इसमें तो इसको एक्स्ट्रा टीवी कहते हैं। और टीवी कैसे होता है, एक नॉर्मली चीज़ है कि टीवी कैसे होता है, तो हम बता देना चाहते हैं। टीवी एक इंसान जब वो कोई स्पेस पे वो उसको टीवी है, नॉर्मली बात मैं बता देना चाहता हूँ, उसको टीवी है, वहाँ पे उन्होंने जो है ना उसको बलगम आया या कुछ भी आया, केवल पेशेंट को हरदम कफिंग में प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, उस अकॉर्डिंग वो वहाँ पे स्निचिंग किया। तो वहाँ पे जब वो कफिंग किया तो ऐसे प्रोडक्ट या वायरस या बैक्टीरिया हमारे कफिंग के द्वारा वहाँ एयर में इफेक्ट हुआ। नॉर्मली जस्ट लाइक वही इंसान, कोई भी इंसान वहाँ से क्रॉस किया, जैसे मैं हम बताना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे गया और हमको मालूम नहीं था कि वो उन्होंने टीबी वाले पेशेंट है और उन्होंने स्नीचिंग किया। तो वहाँ के हम आए, वहाँ के एयर में हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, हमने प्रोवाइड कर ली, हमको मालूम नहीं था। और उससे पहले मेरा कोई प्रॉब्लम था कि मेरा थोड़ा सा भी जो है ना वो इम्यूनिटी पावर वीक है। और अगर कोई इंसान का इम्यूनिटी पावर वीक रहा, उसको और जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि इस इम्यूनिटी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई बैक्टीरिया से वो नहीं लड़ सकता नॉर्मली जो देखा गया है। और फिर टीबी का मुख्य लक्षण क्या, अब हम समझ जाएंगे कोई पेशेंट टीबी है उससे क्या क्या सिम्टम्स होता। तो लगातार दो हफ्ते से खांसी उसको होगा। दूसरी बात, कफिंग के साथ ब्लड आएगा, नाइट स्वीट होगा, इवनिंग फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगा और वीकनेस होगा, लिथार्जी होगा, इरहेबिलिटी होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ये सब कॉमन है, हम लोग देख लेंगे कि उसको ये सब साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा, समझ लेंगे उसको जो है कोई डिजीज है या कॉमनली टीबी है। टीबी क्यों होता, तो बता देना चाहता हूँ। आजकल की जो लाइफ स्टाइल में नॉर्मली जो है हमारे बॉडी एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग सारे पर्सन ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी पावर वीकनेस होते जा रहा है, लाइफ स्टाइल फूड खा रहे हैं, देखते हैं हमारे चैनल के साथ आपको दिखाएंगे क्यों, ये सब कारण उसका जो नहीं ये हो रहा है। दूसरी बात, हम ये भी बता देना चाहता हूँ, इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा हम लोग को मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग है, ताकि हमको कोई बैक्टीरिया इंटर करेगा तो वो फाइट कर सके, ताकि हमको कोई डिजीज उससे नहीं हो सका। और उससे पहले हम इम्यूनिटी को वीक कर देंगे तो फिर तो कॉमनली है कि वो होगा ही, कोई बैक्टीरिया अपना फाइट करके हमारी बॉडी लेंस को, एल्वुलाई को जल्दी इफेक्ट करके वो अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और साइनस में देखना शो कर जाएगा। टीबी की जांच कैसे करें, हमको पता नहीं है कि टीबी हो गई तो हम उसकी जांच कैसे करना, तो हम ये बता देंगे टीबी अगर हो गई है, सबसे कॉमनली चीज़ है हम एस्कोटम टेस्ट करवा लेते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट करवा सकते हैं, और कुछ भी है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं तो तब हम जांच करवा सकते हैं। और टीबी की इलाज कैसे कराए, क्या टीबी की इलाज होती है या नहीं? हाँ, टीबी की इलाज होती है। क्या एक पर्सन को मालूम होता है कि टीबी की इलाज होती है या नहीं होती है? ये तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक दूसरे से जस्ट लाइक नहीं, ये है टीबी पूरी तरह से इलाज होती है, पर इसका कंटिन्यूस 6 मंथ इसका इलाज चलता है। अगर आप उसी बीच में दवाई खाए फिर छोड़ दिए, वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है वो डिजीज और आपके अंदर ज्यादा बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो लॉन्ग हो जाता है। वही पेशेंट का फिर मैं उसका भी फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा ये जो लॉन्ग टाइम से इसको डिजीज हुआ है टीबी। और इसका एक मुफ्त है जिसको सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, पुअर हाइजीन है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, उसके द्वारा सरकार जो है योजना भी चलाई गई है और प्रोवाइड भी ऐसे सरकार प्रोवाइड भी करा रही है हम लोग के गवर्नमेंट की तरफ से। और सरकारी हॉस्पिटल भी
अप्रूव करवाए गए हैं कि जो सोशल यूनिवर्सिटी ये है। और तीसरी बात हम ये बताना चाहता हूँ कि टीबी की दवा कैसे लें। हाँ, तो टीबी डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन ले, ऐसा नहीं कि हम बता रहे टीबी, क्योंकि आजकल देखा गया किसी भी चीज़ से जो अपनी मन से ले लेते उससे साइड इफेक्ट बहुत सारा हो सकता है। जैसे बीच में दवा छोड़ने पे बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। टीबी से बचाव हम कैसे करें? अगर कोई वो पेशेंट है डिजीज टीबी वाले, तो उससे जब हम उसी कांटेक्ट में आते हैं तो स्पेस का वो मेंटेन करें। और दूसरी बात, अगर उसको हम ऐसे नर्स प्रोवाइड वर्किंग कर रहे हैं तो उसके साथ हमको ग्लव्स का अपना सेफ्टी यूज करें, ग्लव्स का यूज करें, और फिर जाके मास्क पहने, और फिर जाके अगर कोई भी हम उसका इंस्ट्रूमेंट उसके यूज किए हैं तो ये ध्यान देना चाहिए ऐसे नर्स वो कोई और पेशेंट पे ना लगा दे, ताकि ये बहुत ही दिक्कत होती आगे चल के। और दूसरी बात है, भीड़ भाड़ में भी ना जाए, और पौष्टिक आहार से कि वो कुछ से कुछ लाइफ स्टाइल में खाना वगैरह जो भी है होती है नॉर्मली चीज। और टीबी से जुड़ी सच्चाई, टीबी छूने से नहीं होता। एक नॉर्मली होता है कि हम अगर उससे छुएंगे या उसके पास जाएंगे तो हो जाएगा, नॉट लाइक ऐसा कुछ नहीं है। टीबी जब वो कफिंग कर रहे हैं तो उस टाइम टीबी स्निचिंग ड्रॉपलेट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में आके इंटर कर सकता है, वो टीबी फैल सकती है एक्चुअली। और सही इलाज कराने से ठीक हो सकती है। और इसका हम लोग क्या क्या ये कर सकते हैं कि वो मजबूर कफिंग आ जाएगा कि इस टाइम उसको खांसी होने लगेगा तो वहाँ फैल सकता है। और टीबी वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कफिंग के टाइम वो ये नहीं देता कौन सा स्पेस स्टेराइल है या नहीं है, कहीं स्पेस पे कर देते हैं। तो हम एज ए नर्स उसको अवॉइड करेंगे और उसको बताएंगे कि अगर आपको कफिंग आ रहा है तो हम लोग को पहले इन्फॉर्मेशन कर दो, मैं आपको सेफ्टी यूज दे दूंगा कि ताकि आप उसमें सेफ्टी से कर सके, कफिंग रख सके। थैंक यू। मैंने आज इतना तक एक टीबी पे प्रोसेस किया, मैंने टीबी पे इतना बताया, आप लोग से मालूम है कि आप लोग किया, मैंने टीबी पे इतना बताया, आप लोग से मालूम है कि आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट लाइक अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और फिर इसी तरह मैं और भी रील्स भी बनाता रहूँगा। थैंक यू।